कभी भी परमेश्वर की मर्जी को करने के लिए हमारा शरीर भी अनुमति न पाने के लिए, परमेश्वर की मर्जी को करने के लिए नहीं देगा शैतान। मनुष्य भी नहीं देगा, हमारा शरीर भी नहीं देगा। कभी भी परमेश्वर की मर्जी को करने के लिए हमारा शरीर भी अनुमति नहीं देगा, हमारे घर वाले अनुमति नहीं देंगे, हमारे माता पिता पति पत्नी बच्चों रिलेशन कोई भी अनुमति नहीं देंगे। शैतान दूसरा। मेरा प्रिय लोगों, क्यों? आप परमेश्वर की मर्जी को करने से आपको बहुत आशीषों को प्रभु देने के लिए तैयार के साथ है। आप वो आशीष जीवन में आया, वैसा हमारा जीवन भी खड़ा रहेगा। प्रभु उसका सामना करके, उसका जय पाकर आपका मर्जी को परफेक्ट करने के लिए हमारे को मदद कीजिए। वो कैसे भी हो आपको मर्जी को करने के लिए हमको कृपा दीजिए, अनुग्रह दीजिए। कैसा भी हो आपको मर्जी कर कर, आपको प्रसन्न काम कर कर आपने हमारे लिए रखा हुआ आशीषों को पाने के लिए हमको मदद। शरीर भी अनुमति नहीं दे। सभी को जय मसीह की। इस साल का पहला महीना का तीसरा हफ्ता में हम आ चुके हैं। आज के संदेश यही है कि परमेश्वर को मर्जी करना, परमेश्वर का मर्जी करना। इस परमेश्वर का मर्जी करने का विरोध में 3 प्रकार मर्जियों सामने खड़ा रहेगा। उस 3 प्रकार मर्जियों को हम पार करके जाने से ही परमेश्वर का मर्जी को पूरी तरह कर सकता है। मेरे प्रिय लोगों, एक वचन को पढ़कर हम आगे मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। आए वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 का 23 और 24। ये परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देखो कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और आनंद की मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे प्रिय लोगों, इस वचन में आप लोग सुना होगा, मुझे छाँच कर और मुझे जान लो, और मेरे चिंताओं को भी परख कर मुझे जान लो, मैं कौन है। या मेरा चाल चलन में बुरी बात या आपको प्रसन्न का बात है, या आपको दुख देने का बात है या नहीं, उसको देखकर मुझे कैसा भी हो आनंद जीवन का मार्ग में मुझे चलाओ। इस प्रकार दाऊद ने अपना प्रार्थना में कर रहा है। मेरे प्रिय लोगों, यही तमिल में इस प्रकार लिखा हुआ है, आपको दुख देने के बाद अगर मेरे जीवन में है तो छाँच लो। वो अंग्रेज बाइबल में छाँच लो मतलब ओ लॉर्ड सर्च मी, ओ लॉर्ड सर्च मी, मुझे सर्च करके देखिए मेरा जीवन में कुछ दुख देने के बाद है या नहीं। किसको दुख देने के बाद? परमेश्वर को। इन दिनों में देखने से दुनिया बहुत बुरे बुरे होते जाता है। परमेश्वर के लोगों के अंदर भी छोटा छोटा और थोड़ा थोड़ा अंदर आता है, आप लोग जानते हैं। मेरे प्रिय लोगों, ये पुराना नियम का बहुत बड़ा एक संधु है। कैसा हम बोल सकते हैं? प्रेरितों का काम 13वां अध्याय का और 22वां वचन में पढ़ने से यीशु ने उनके बारे में एक अच्छा गवाही दे रहा है ना।
शाऊल को ठकाकर निकालकर या राजपद को निकालकर ईसाई के पुत्र दाऊद को चुना और वो मेरे हृदय के अनुसार काम करने वाला। मेरे प्रिय लोगों, इतना एक अच्छा संत करके हम बोल सकते हैं, ये परमेश्वर का दास है। हमको मनुष्य लोग गवाही बोलेंगे, एक मनुष्य को एक अच्छा काम किया तो वो हमारा बारे में गवाही बोलेगा। ये तो आसान बात है। सभी लोग ऐसा नहीं है, कुछ लोग आत्मा में जानकर गवाही बोलते हैं, ये अच्छा एक मनुष्य है, ये एक अच्छा मनुष्य है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं है, लेकिन शरीर दोष से गवाही बोल देते हैं। शरीर दोष से बोलने से, अब ये मैं आपको पहले बताया ना, एक मनुष्य को एक अच्छा काम किया तो हाँ, उन्होंने मुझे अच्छा काम किया, वो अच्छा है। अब एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक आदमी को एक अच्छा काम मैं किया तो वो आदमी ने मेरे बारे में अच्छा गवाही बोलेगा। इस शरीर प्रकार का होने वाला गवाही, ये मनुष्य के बीच में 99% लोग इसी प्रकार गवाही बोल रहे हैं, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, आत्मा में भरकर जीवित परमेश्वर ने उनके बारे में गवाही दे रहा है। जैसा अय्यूब को परमेश्वर ने उनको अय्यूब के बारे में गवाही दे रहा था सातान के पास, वैसे ही दाऊद को भी यहोवा परमेश्वर यीशु ने उनको बारे में गवाही दे रहा है। मेरा प्रिय लोगों, मैं इतना वर्णन करके क्यों बोला हूँ? दाऊद एक परमेश्वर का संत है, एक पवित्र पुरुष है। वो पवित्र पुरुष के अंदर कमियां घटियां हैं, इसलिए वो बोल रहा है, ये प्रभु मेरा हृदय को जान लो, मेरा चिंता को या मेरा विचार को जान लो, हृदय के द्वारा, मेरे विचार के द्वारा, या मैं बुरे काम किया या नहीं। मेरे प्रिय लोगों, ये मतलब परमेश्वर के विरोध में या परमेश्वर को दुख देने के बाद, मेरे प्रिय लोगों, इसका मतलब दाऊद राजा हमेशा चाहता था कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न काम करना है, परमेश्वर को प्रसन्न काम करना, वही हमेशा चाहता था। मेरा प्रसन्न कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्रभु का प्रसन्न काम मैं करना चाहिए। मेरा प्रिय लोगों, इसलिए वो करता था। इसलिए ये देखिए, आप लोग देखने से रोमियो 15:3 में लिखा है, मसीह ने अपने आप को कभी भी प्रसन्न नहीं किया, पिता को प्रसन्न काम किया है। यूहन्ना 8 का 29वां वचन में पढ़ते समय में, मैं पिता को प्रसन्न काम करने के कारण मेरा पिता परमेश्वर ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, वो मेरा साथ है, वो मेरा साथ है। और 8 का 28 में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने बोला, मेरा पिता जो बोल रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा प्रिय लोगों, ये क्या बात है? यीशु प्रभु इस जगत में रहते समय में पिता को प्रसन्न काम हमेशा कर रहा था। इसलिए दाऊद भी हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न काम करने के लिए चाहता था। मेरे प्रिय लोगों, वैसे ही हम भी प्रतिदिन परमेश्वर को प्रसन्न काम करने के लिए चाहना चाहिए।
परमेश्वर का प्रसन्न काम करते समय में या परमेश्वर का मर्जी हम करते समय में 3 प्रकार मर्जी वो रुकाएगा हमको, परमेश्वर का मर्जी को करने के लिए नहीं देगा। वो 3 प्रकार मर्जी हमको विरोध में या परमेश्वर का मर्जी न करने के लिए रुकाने वाला 3 प्रकार मर्जी, उसके बारे में आपको आज बताने के लिए चाहता हूँ। दाऊद परमेश्वर को प्रसन्न काम करता था, हमेशा प्रभु मुझे जांच लो, मुझे फर्क लो, मेरे जीवन में कुछ कमियां घटियां है, आपको दुख देने का बात है या नहीं, फर्क कर मुझे बताइए। हमेशा वो प्रभु से बोलता था, मेरे विचार के द्वारा आपको दुख नहीं देना चाहिए, मेरे हृदय के द्वारा, मेरे क्रिया के द्वारा। अरे प्रिय लोगों, आज हम भी इस प्रकार एक इच्छा होना चाहिए, हमको भी इस प्रकार इच्छा होना है। किस प्रकार इच्छा? ये प्रभु आपका प्रसन्न काम मैं भी करना चाहे, मुझे करवा दीजिए, मुझे भी जांच लो, फर्क लो। इस प्रकार बोलते समय में एक और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको फर्केगा, जांचेगा। आज हम बढ़ेंगे परमेश्वर का मर्जी का विरोध में या परमेश्वर का मर्जी को न करने के लिए हमारे सामने रुकने वाला, हमारे सामने खड़ा रहने वाला 3 प्रकार मर्जी के बारे में पढ़कर मैं आपको समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। पहला एक मर्जी है हमारा स्वयं, हमारा मर्जी, बोलने से हमारा मर्जी। उसके बाद मनुष्य का मर्जी और तीसरा शैतान का मर्जी। इस 3 मर्जी भी यीशु प्रभु जय पाया। यीशु के जीवन में इस 3 मर्जी आकर खड़ा हुआ था परमेश्वर का मर्जी को न करने के लिए। दाऊद के जीवन में भी आया था, मैं आपको बात में बताने के लिए, वो समय होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ओके। लेकिन यीशु का जीवन में इस प्रकार 3 प्रकार मर्जी सामने आकर खड़ा हुआ था, लेकिन यीशु प्रभु ने जय पाया परमेश्वर का सामर्थ्य द्वारा। मेरे प्रिय लोगों, यही 3 प्रकार मर्जी आपका जीवन में, मेरे जीवन में बार बार आ सकता है। हम सावधान से रहकर हम इस 3 मर्जी को जय पाकर प्रभु को प्रसन्न काम हम हमेशा करना चाहें। मेरे प्रिय लोग, आइए हम एक हम ध्यान करेंगे। पहला, हमारा मर्जी को परमेश्वर जय पाया क्या? लूका 22:45 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, इस मसीह क्रूस में मारा जाने का पहले जो वो प्रार्थना कर रहा था, इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, इस कटोरा मेरे से दूर होने से अच्छा है, लेकिन मेरा मर्जी नहीं, आपका इच्छा पूरा होने दो। लेकिन क्रूस का वेदना उनको सामने आके खड़ा रह रहा है, शरीर बोलते रहता है, इस क्रूस का वेदना कैसा अब सहेगा, इतना कष्ट कैसा सहेगा। सामने आके खड़ा रहकर बोलते रहता और प्रार्थना करके, प्रभु अगर नहीं होने से अच्छा, नहीं होने से अच्छा भी नहीं बोला, नहीं होने से ठीक है, लेकिन मेरा मर्जी नहीं, आपका इच्छा पूरा होने दो। बोलने से इस क्रूस का मृत्यु नहीं हो ना, ऐसा एक मतलब से मेरा बात आपको समझ में आता होगा, क्योंकि यीशु को मालूम है क्रूस का वेदना कितना कठिन बात है। मेरे प्रिय लोगों, यीशु प्रभु उससे भी
जय पाए प्रभु, आपका मर्जी मेरे जीवन में होने दो। इस प्रकार कठिन क्रूस का मृत्यु सहने के लिए पिता परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। कैसा? प्रार्थना का द्वारा। प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया और निश्चय उस लूका का 22 का निश्चय पढ़ते समय में स्वर्गदूत लोग आके उनको बलवंत किया, उनको सामर्थ दिया। किसके लिए? क्रूस का वेदना को सहने के लिए। मेरे प्रिय लोगों, कभी भी परमेश्वर का मार्ग या परमेश्वर का मर्जी करना हमारे से नहीं हो सकता। कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में बैठने से आपको एक नया सामर्थ्य से परमेश्वर भरेगा। परमेश्वर की मर्जी को पूरी तरह अच्छी तरह से आप कर सकता। मेरे प्रिय लोगों, और दूसरा विषय मैं आपको शॉर्ट में आपको बताने चाहता हूँ। दूसरा विषय या दूसरा मर्जी, मनुष्य का मर्जी। देखिए, एक बार यीशु प्रभु ने क्रूस का मृत्यु के द्वारा इस प्रकार ऐसे बोलते रहता है, इस प्रकार मेरा मृत्यु होगा। उस समय में पतरोस ने खड़ा होकर वो भी सुन रहा था। थोड़ा देर में उनका मुंह से ऐसा शब्द आ रहा है, अब उस वचन में पढ़ने से आपको समझ में आएगा। मत्ती का सुसमाचार 16 का 23 में पढ़ते समय में आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा है। ये प्रभु, ऐसा आपको नहीं होना चाहिए, ऐसा मृत्यु, ऐसा कष्ट आपको नहीं आना चाहिए। ये यीशु ने क्या बोला? हाँ बेटा, नहीं, आप अच्छा बात बोल रहा है, ऐसा नहीं बोला। दूर हो शैतान, मुझे से दूर हो, शैतान करके बोल रहा है। मेरे प्रिय लोगों, इतना मनुष्य को मर्जी की इतना नफरत किया, दूर हो साथ। मेरे प्रिय लोगों, वैसे ही कभी भी मनुष्य का मर्जी हमारा सामने आकर खड़ा होते रहेगा परमेश्वर का मर्जी को न करने के लिए। एक बार हो गया, फिर दूसरा बार भी यीशु को पकड़ कर जाने के लिए जो रोम सैनिक लोग आए थे, उसमें एक जन को कानों को क्या कर दिया? काट दिया, पतरोस। उस समय भी यीशु ने क्या बोला? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अपना तलवार को अपना पॉकेट में डालो। और एक बात बोला, मेरे पिता से मैं प्रार्थना करने से एक स्वर्गदूत नहीं, 12 बल्टन का स्वर्गदूतों को यहाँ पर खड़ा कर सकता। मैं उसको क्यों नहीं मांगा? नहीं, ये परमेश्वर का इच्छा है, वही करना है। अगर मैं प्रार्थना करने से 12 बल्टन का स्वर्गदूतों को यहाँ पर मैं खड़ा कर सकता हूँ। बल्टन बोलने से एक सैनिक का एक झुंड, रोम देश में एक सैनिक लोगों का 6000 सैनिक लोगों को एक पलटन करके बोला जाता है। वैसा 12 पलटन बोलने से 12 इक्वल कितना हुआ? 72,000 स्वर्गदूतों को यहाँ पर 72,000 बोलने से 72,000 स्वर्गदूतों को यहाँ पर मैं खड़ा कर सकता। मेरा पिता करेगा। देखिए, एक स्वर्गदूतों का सामर्थ्य कितना मालूम है। राजा का 18 अध्याय का 19 वचन में लिखा है, एक स्वर्गदूतों का सामर्थ्य
1,85,000 पुरुषों को मारने का सामर्थ्य है। यहाँ पर कितना 1000 स्वर्गदूतों को, मेरे प्रिय लोगों, इतना सामर्थ परमेश्वर उस जगह में मनुष्य की बातों को प्रकट नहीं किया, मनुष्य की मर्जी को करने के लिए अर्पण नहीं किया। मेरे प्रिय लोगों, हम अपने आप को जांच करके देखिए हम किस प्रकार रहते हैं। और तीसरा मर्जी बोलने से शैतान का मर्जी हमारे बीच में खड़ा रहेगा। आप लोग देखा होगा मत्ती का सुसमाचार 4 का 1 से लेकर आप 10 तक पढ़ते समय में उसमें एक घटना का हम बढ़ सकते हैं। शैतान पहला यीशु मसीह भूखा में है करके जान लिया। इस बातों को समझ कर यीशु के पास आया, प्रभु अब इतना महान परमेश्वर है, इस पत्थर को एक बात बोलो, रोटी बन जाएगा, आप कहाँ सकते हैं। लेकिन शैतान यीशु ने बोला, मनुष्य के पुत्र है केवल रोटी से नहीं, अपने मुंह से आने वाला शब्द से जिएगा, परमेश्वर के वचन से जिएगा। अरे प्रिय लोग, उसके बाद भी शैतान छोड़ के दूर नहीं गया, फिर परमेश्वर का मंदिर को ऊपर लेके गया। देखो अब नीचे गिरने से पवित्र अभी क्या बोल रहा है, परमेश्वर ने वचन के द्वारा जिएगा बोला ना। वे तुरंत उस वचन को लेकर अभी परीक्षा करता है। देखिए इस प्रकार वचन में लिखा है, आपका पाँव टेसने लगेगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा, थामेगा, इस प्रकार लिखा हुआ है, और ऊपर से खुद ही मारो। यीशु ने बोला, परमेश्वर को परीक्षा मत करो, परमेश्वर को परीक्षा मत करो। शैतान इससे छोड़ के गया नहीं और ऊंचा पहाड़ पर चला गया, लेके गया, ऊंचा पहाड़ पर लेके जाके बोल रहा है, तुम मुझे प्रणाम करो, इस पृथ्वी पर सब कुछ जो कुछ है सब मेरा हाथ में दिया हुआ है, ये सब मैं आपको दे दूंगा, मुझे प्रणाम करो, मुझे दंडवत करो। यीशु ने बोला, मुझसे दूर हो साता। मेरा प्रिय लोगों, हमारे जीवन में परमेश्वर का मर्जी को न करने के लिए 3 प्रकार मर्जी को सामना करेगा, 3 प्रकार मर्जी हमारा सामने आकर खड़ा रहेगा, ताकि हम परमेश्वर को मर्जी को न करने के लिए। मेरा प्रिय लोगों, यीशु प्रभु इस प्रकार 3 प्रकार मर्जियों को नाश करके जय पाकर, और कुलसी 4 का 12 में देखने से परमेश्वर का मर्जी को परफेक्ट और कंप्लीट किया करके वहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी बाइबल में। मेरा प्रिय लोगों, परफेक्ट भी करना है, कंप्लीट भी करना है, तब परमेश्वर ने हमारे सेवकाय में, हमारे क्रिया में परमेश्वर ने पसंद रहेगा। मेरे प्रिय लोगों, और कौन सा चर्च में जाने से भी कोई बात नहीं, प्रभु को प्रसन्न होकर से काम कीजिए। कौन सा चर्च में आप जाए, आप मसीह को ग्रहण किया होगा, प्रभु को प्रसन्न काम करिए। अब जो कुछ काम कर रहे ये प्रभु को पसंद होगा क्या, ये प्रभु पसंद रहेगा क्या, ये करने से मेरा परमेश्वर मुझसे खुश हो जाएगा क्या, सोच के देखिए, वो करिए। बस 3 प्रकार मर्ज सामने आकर खड़ा रहने से भी उनका मर्ज मत कीजिए। प्रभु खुश होगा वो करिए, परफेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, परमेश्वर बहुत पसंद हो जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर का हाथों में समर्पण कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का मर्जी करने के कारण बहुत आशीष है, बहुत आशीष है। इस आशीषों को न पाने के लिए, परमेश्वर का मर्जी को करने के लिए नहीं देगा शैतान, मनुष्य भी नहीं देगा, हमारा शरीर भी नहीं देगा।
कभी भी परमेश्वर की मर्जी को करने के लिए हमारा शरीर भी अनुमति नहीं देगा, हमारे घर वाले अनुमति नहीं देंगे, हमारे माता पिता पति पत्नी बच्चों रिलेशन कोई भी अनुमति नहीं देंगे। शैतान दूसरा। मेरा प्रिय लोगों, क्यों? आप परमेश्वर की मर्जी को करने से आपको बहुत आशीषों को प्रभु देने के लिए तैयार के साथ है। आपको वो आशीष पाना चाहिए, उस आशीष का पाना चाहिए। शाबारा कारा तीरा बारा का इन द नेम ऑफ जीसस। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए हम धन्यवाद करते राजा। इस साल का पहले महीना का तीसरा हफ्ता में हम आपके चरणों में हम आए हैं प्रभु। प्रभु जी, दाऊद राजा ने बोला, ए प्रभु मुझे छांच लो, मुझे फर्क लो, क्या मैं बुरे काम कुछ मेरे जीवन में है क्या नहीं, या आपको दुख दिया हुआ बात मेरे जीवन में है क्या नहीं। इस प्रकार प्रभु हम भी हर दिन, ए प्रभु मुझे जांच लो, मुझे फर्क लो, मेरे जीवन में कुछ कमियाँ घटियाँ है या आपको दुख दिया हुआ बात है या नहीं, मुझे बता दीजिए प्रभु। इस प्रकार हम भी प्रतिदिन प्रार्थना करके प्रभु आपको प्रसन्न काम करने के लिए, रोमियो 15:3 में लिखा, मसीह भी अपने आप को कभी भी प्रसन्न नहीं किया, वैसे ही हम अपने आप को प्रसन्न नहीं करना चाहें। प्रभु आपको प्रसन्न काम करने के लिए हमको कृपा दीजिए। 3 प्रकार मर्जी है, या आपको मर्जी करते समय में 3 प्रकार मर्जी सामने आकर खड़ा रहता है। जैसा आपका जीवन में आया वैसा हमारा जीवन भी खड़ा रहेगा प्रभु। उसका सामना करके, उसका जी पाकर आपका मर्जी को परफेक्ट करने के लिए हमारे को मदद कीजिए। आपका मर्जी करते समय में करने वाले लोगों को बहुत ऐसा आशीषों आपने रखा परमेश्वर। इस पृथ्वी पर जीने के लिए बहुत ऐसा आशीषों रखा है, वो हमको देने के लिए, वो हमको नहीं देने के लिए 3 प्रकार मर्जी विरोध में काम करता हम महसूस करते हैं राजा। कैसे भी हो आपको मर्जी को करने के लिए हमको कृपा दीजिए, अनुग्रह दीजिए। कैसा भी हो आपको मर्जी कर कर, आपको प्रसन्न काम कर कर आपने हमारे लिए रखा हुआ आशीषों को पाने के लिए हमको मदद कीजिए। आपका नाम महिमा कर, अनुग्रह कर, नासरी यीशु के मिट्टी नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।